तो कल हमने लास्ट कहाँ तक किया था? ये डायमेंशन फार्मूला हमने देख लिया था ऑफ डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज। ठीक है, चलो। तो कल हमने कहाँ तक किया था? कल हमने डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज और उनका डायमेंशन फार्मूला क्या होता है वो हमने देख लिया था। ठीक है, और कुछ और भी आपको फिजिकल क्वांटिटीज और उनका डायमेंशन फार्मूला निकालने के लिए आपको असाइनमेंट भी दिया गया था, है ना? मिला सबको वो असाइनमेंट? यस सर। ठीक है। तो वहाँ पे बहुतों ने पूछा था कि क्या हमें ये फार्मूला जो है ये हमने तो पढ़ा नहीं है अभी तक, कैसे करेंगे? तो आपको ये चीज़ मैं बार बार बोल रहा हूँ कि इस चैप्टर का मोटिव ये नहीं है कि आपको ये फार्मूला सीखने हैं। चैप्टर का मोटिव ये है कि इफ़ यू हैव बीन गिवन द फार्मूला ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी यू शुड बी एबल टू कैलकुलेट व्हाट द डायमेंशनल फार्मूला वुड बी। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये नहीं कि आपको फिजिकल क्वांटिटी का फार्मूला जो है वो आपको पता होना चाहिए, वो आपको मैंडेटरी नहीं है, वो आपको दिया जाएगा। ठीक है, या फिर वही पूछे जाएंगे जो बहुत ही कॉमन है। ठीक है, तो ये इस यहाँ पे आपको बस डायमेंशनल फार्मूला कैसे निकालते हैं, ठीक है, दैट इज़ योर मोटिव। ठीक है, यहाँ पे फार्मूला सीखना, फिजिकल क्वांटिटी का कैसे होता है, कहाँ से आया, क्यों आया, वो सब चीज़ें हम करेंगे, वो अगले आप बाकी चैप्टर्स में वो सब आएगा। जैसे जैसे एक एक चैप्टर करके आपका ख़त्म होगा, ये सब कुछ एक साथ आने वाला। ठीक है, तो यहाँ पे आपको इसके बारे में इतना टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। फॉर द टाइम बिंग बस आपको ये समझना है कि अगर आपको फार्मूला दिया है तो डायमेंशनल फार्मूला कैसे निकालें। क्लियर है? इस चैप्टर का मोटिव ही ये है। तो यहाँ पे देखो, कल हमने डायमेंशनल फार्मूला निकालना भी सीखा। ठीक है, आज हम क्या करेंगे? टुडे वी विल बी मूविंग इनटू द यूज़ ऑफ डायमेंशनल फार्मूला। ठीक है, तो उसका काम कहाँ पे आता है और क्यों आता है। तो सबसे पहला जो हम देखेंगे, तो सबसे पहले तो देखते हैं यूजेस ऑफ डायमेंशनल फार्मूला। ठीक है, दिख रहा है ना अभी? यस सर। तो यूजेस ऑफ डायमेंशनल फार्मूला, सबसे पहला जो यूज़ है दैट इज़ टू चेक homogeneity of an equation। ठीक है, तो होमोजेनिटी क्या होता है देखते हैं। तो दिस इज एन इम्पॉर्टेंट टर्म, होमोजेनिटी। इसका मीनिंग देखते हैं क्या है। तो यहाँ पे देखो, एवरी इक्वेशन हैज टर्म्स which are separated by a plus minus or an equation symbol। ठीक है, तो अभी देखो यहाँ पे, तो कोई भी आप इक्वेशन अगर लिखते हो, मान लो जैसे कि s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेड, ये आपका अगर इक्वेशन है मान लो, तो इस इक्वेशन में कितने टर्म्स हैं हमारे पास? ये एक टर्म है, ये पूरा एक टर्म है, और ये पूरा एक टर्म है। तो ये जो तीनों टर्म्स है, ठीक है, दीज टर्म्स हैव बीन डिस्ट्रीब्यूटेड और डिवाइडेड और सेपरेटेड बाय मीन्स ऑफ दीज सिंबल्स। ठीक है, एक इक्वेशन वाला है, एक प्लस है, माइनस भी हो सकता था। ठीक है, तो जब भी इस टाइप का एक इक्वेशन रहता है जहाँ पे प्लस माइनस और इक्वेशन आपके इक्वलिटी वाला साइन रहता है, तो इट इज़ मैंडेटरी दैट जो आपके
इंडिविजुअल टर्म्स है, सबका डायमेंशन सेम होना चाहिए. दिस इज व्हाट वी नो एज होमोजेनिटी. ठीक है, होमोजेनिटी बेसिकली मीन्स दैट द डायमेंशन ऑफ ईच एंड एवरी टर्म ऑफ एन इक्वेशन हैज टू बी सेम. समझ में आ रहा सबको? Yes, sir. तो Yes. No, sir. तो यहाँ पे लिख लो, पहले समझ में आएगा धीरे धीरे. होमोजेनिटी का मतलब क्या है? द डायमेंशन ऑफ फॉर्मूला, डायमेंशन नहीं, ऑफ एवरी टर्म in an equation must be same. इसके पीछे का रीजन देखते क्या है. सर कल जो टेस्ट होने वाली है वो अभी तक जो सीखा है वो उसी नहीं, कल नहीं होगा टेस्ट. टेस्ट जब होगा बताया जाएगा सब कुछ, कैसे क्या करना है, कैसे आंसर मार्क करना है. सर ग्रुप पे मैसेज आया कि 9 को मतलब संडे को हमारे एग्जाम होने. 9th अभी नहीं है ना, इस बार थोड़ी है. No sir, 9th is day after tomorrow. या 9th में नहीं 9th को नहीं होगा. संडे को एग्जाम से नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा. ओके. ठीक है, अभी तक हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है इसके रिगार्डिंग. ठीक है, तो नहीं होगा. Could you mount a bit? हाँ, क्या बोल रहे हो? जूम. Mount. हाँ, स्क्रीन दिख रहा है ना? स्क्रीन क्लियर है क्या? ब्लर तो नहीं है? Yes sir. It's a bit blur, but it is readable. इट इज रीडेबल. ठीक है, तो यहाँ पे देखो होमोजेनिटी क्यों आ रहा है. सबसे पहली चीज़ तो ये देखते हैं. सबसे पहली चीज़, अगर मान लो आपको 1 kg और 2 kg है आपके पास, दो फिजिकल क्वांटिटीज, दोनों को हम ऐड कर सकते हैं. 1 kg और 2 kg मिलके 3 kg हो जाएगा. ठीक है, अब अगर मैं आपको बोलता हूँ 1 kg और 1 मीटर, इन दोनों को ऐड करो, विल इट बी पॉसिबल? No, sir. अगर मैं आपको बोलूँ कि 1 kg और 3 मीटर पर सेकेंड, इन दोनों को ऐड करो, पॉसिबल होगा क्या? सब्ट्रैक्ट करना पॉसिबल होगा क्या? No, sir. क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि 1 kg विल बी इक्वल्स टू 3 मीटर पर सेकेंड? विल दैट बी पॉसिबल? No, sir. वो भी पॉसिबल नहीं होगा. क्यों नहीं पॉसिबल? क्वेश्चन, यूनिट सेम नहीं है. अब यूनिट सेम होने का मतलब क्या है? डायमेंशनल फॉर्मूला सेम होना. समझ में आ रहा है ये चीज़? तो अगर आपको एडिशन करना है, कोई भी दो फिजिकल क्वांटिटीज को अगर आप ऐड करना चाहते हो, या कोई भी दो फिजिकल क्वांटिटीज को अगर आप सब्ट्रैक्ट करना चाहते हो, या फिर उनको अगर आप इक्वेट करना चाहते हो, इट इज नेसेसरी कि उनका यूनिट सेम हो. ये सबको समझ में आ रहा है? Yes sir. अगर यूनिट सेम है तो डायमेंशनल फॉर्मूला भी सेम होगा. Yes, sir. ठीक है, तो इसी चीज को होमोजीनियस बोलते हैं. तो एवरी टू टर्म विच आर ईदर बीइंग एडेड और सब्ट्रैक्टेड और इक्वेटेड. ठीक है, इन सारे केसेस में द टू फिजिकल क्वांटिटीज मस्ट हैव द सेम डायमेंशनल फॉर्मूला. क्लियर है? तो यहाँ पे अगर आप देखो, ये जो हमने इक्वेशन बनाया, इक्वेशन जब भी हम बनाते हैं, तो इक्वेशन में क्या रहता है? हमेशा टर्म्स या तो ऐड अप होता है या सब्ट्रैक्ट होता है, या तो आपका क्या होता है? ये इक्वलिटी वाला साइन रहता है. दिस इज हाउ अ बेसिक इक्वेशन लुक्स लाइक. ठीक है, ये प्लस हो सकता था, या माइनस भी हो सकता था. ठीक है, क्लियर है ये चीज़? तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन वाली हम नहीं लेंगे. मल्टीप्लिकेशन और डिवाइड वाला पूरा एक साथ मिला के एक टर्म लेंगे. यहाँ पे ऐसा नहीं कि ए को एक टर्म मान लेंगे हम. ठीक है, हम टर्म का मतलब क्या है? मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन जो भी हो रहे हैं उन सबको मिला के एक प्रॉपर टर्म मान रहे हैं हम. क्लियर है? तो ये बीच बीच में जो प्लस आएगा, माइनस आएगा, इक्वेशन आएगा, तो दिस इज हाउ अ बेसिक इक्वेशन लुक्स लाइक. हमेशा ऐसा ही दिखेगा, इसी कैटेगरी का रहेगा. ठीक है, Yes, sir. ठीक है. तो अभी
जो भी आपके टर्म्स होंगे दे शुड बी होमोजेनियस, मतलब उनका डायमेंशन फॉर्मूला मस्ट बी सेम। Yes, sir. Understood, sir. ठीक है, तो अगर ऐसा है, देखो यहाँ पे अगर ये आपका इक्वेशन है, इफ दिस इक्वेशन इज ट्रू, ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे इसमें से व्हाट कैन वी इन्फर और व्हाट कैन वी डिकोड फ्रॉम हियर, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ एस, ठीक है, will be equals to dimensional formula of ut will be equals to dimensional formula of half a t square, ठीक है, because these are the terms of the equation। clear है ये चीज? Yes, sir. तो इस पे हम एग्जाम्पल्स अभी देखेंगे, तो एग्जाम्पल से आपको और क्लैरिटी मिलेगा। तो यहाँ पे अगर डायमेंशनल फॉर्मूला किसी भी एक का मैच नहीं कर रहा, ठीक है, मान लो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला इसके साथ मैच नहीं कर रहा, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि आपका इक्वेशन गलत है। समझ में आ रहा है? तो ये आपका इक्वेशन गलत है। तो यहाँ पे डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हेल्प कर रहा है आपको? इसी चीज़ का हेल्प करेगा। इट विल हेल्प यू टू डिटरमाइन वेदर एन इक्वेशन इज करेक्ट और रॉन्ग। ठीक है, कैसे डिटरमाइन कर रहे हो? ऑन द बेसिस ऑफ होमोजेनिटी। क्लियर है? तो दिस इज वन ऑफ द मेनी यूजेस ऑफ डायमेंशनल फार्मूला। ठीक है, तो ये आपको चेक करने में हेल्प करता है कि आपने अगर कोई इक्वेशन या कोई फार्मूला बनाया है तो वो करेक्ट है या नहीं है। Hello, sir. हाँ बोलो। So can you repeat the meaning of homogeneity once again? Homogeneity basically means that all the terms present in an equation, ठीक है, will have the same dimensional formula। जैसे कि यहाँ पे टर्म्स हम किस चीज़ को बोल रहे हैं? ये आपका एक टर्म है, तो ऑल द टर्म्स विच आर सेपरेटेड बाय प्लस माइनस, ठीक है, मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन नहीं बोल रहे हम, टर्म्स विच आर सेपरेटेड बाय प्लस एंड माइनस और इक्वेशन साइन, only those terms, those should have the same dimensional formula। that is what we mean by homogeneity of an equation। अगर नहीं है, मान लो इसका और इसका अगर मैच नहीं कर रहा, तो इसका मतलब क्या है कि ये जो इक्वेशन हमने बनाया है, दिस इक्वेशन इज नॉट करेक्ट, दिस इज अ रॉन्ग इक्वेशन। दिस इज व्हाट इट बेसिकली मीन्स। क्लियर है? ठीक है, Yes, sir. इतना लिख लिया सबने? ये पेज हो गया सबका? Yes, sir. ठीक है, तो अभी एक एग्जाम्पल देखते हैं। देखो, बट इस फॉर्म इसका एक ड्रॉबैक भी है, ठीक है, वो भी हम डिस्कस करेंगे अभी। तो यहाँ पे देखो, अगर मान लो आपको ऐसा दिया हुआ है S इज इक्वल्स टू V इंटू टी, ठीक है, ये आपको एक इक्वेशन मैंने दे दिया। यहाँ पे आपको दिया हुआ है हियर S इज इन meters, t is in seconds, what will be the dimensional formula of V? Meter per second. ठीक है, मीटर पर सेकेंड यूनिट है, दैट इज नॉट द डायमेंशनल फार्मूला। ठीक है, LT⁻⁻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 ⁻
कि ये फार्मूला किस चीज़ का है, ठीक है। जब आपको ऐसे फार्मूलाज मिलेंगे जो आपने कभी देखा ही नहीं है, इसके बारे में आपको पता ही नहीं है, तो वहाँ पे थोड़ा दिक्कत होगा। तो यहाँ पे हम एक प्रॉपर फ्लो बनाते हैं कि हम इस प्रॉब्लम को मैथमेटिकली स्टेप बाय स्टेप कैसे करने वाले हैं, ठीक है। तो वही चीज़ आपको उन जगह पे हेल्प करेगा जहाँ पे आपने ऐसे फार्मूलाज आपको दिए जाएंगे जो आपने कभी देखा ही ना हो, ठीक है। तो यहाँ पे हम कैसे करेंगे, देखो सबसे पहले यहाँ पे एक देखो S इक्वल्स टू वी टी। तो यहाँ पे हमारे टर्म्स कौन कौन से बन गए होमोजेनिटी के लिए, इक्वेशन साइन यहाँ पे आ रहा है, तो ये एक टर्म है और ये एक टर्म है जो इक्वेशन साइन से डिवाइड हुआ है, मतलब डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, सेपरेट हुआ है। समझ में आ रहा है? Yes, sir. तो एक टर्म हमारा S बन गया, एक टर्म हमारा वी टी बन गया,
ठीक है, वी को नहीं उठाएंगे, टी को नहीं उठाएंगे अलग से, पूरा एक साथ उठाएंगे। समझ में आ रहा है? Yes. तो Yes, sir. the terms should not be separated by multiplication or division. It should be separated by either equation sign or plus और माइनस। ठीक है, यही तीन पॉसिबिलिटीज है। मल्टीप्लिकेशन डिवीजन साइन नहीं आना चाहिए बीच में। ठीक है, जहाँ जहाँ वो आएगा उनको सबको मिला के एक टर्म लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे नाउ देयरफॉर डायमेंशन ऑफ एस शुड बी इक्वल्स टू डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ वी टी। ठीक है, तो दोनों का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होना चाहिए? इट शुड बी इक्वल। तो नाउ डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ एस क्या है? एस आपका मीटर्स में है, तो डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ एस कितना होगा? m0 l t0, यही होगा। ठीक है, l के ऊपर आप 1 भी लिख सकते हो। ठीक है, आप चाहो तो। डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ वी टी कितना होगा? दिस वुड बी डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ v मल्टीप्लाइड बाय डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ t। बताओ, ऐसे लिख सकते हो? Yes, sir. Yes, sir. Yes. तो डायमेंशनल फार्मूला ऑफ वी टी क्या आएगा? डायमेंशनल फार्मूला ऑफ वी हमें निकालना है। ठीक है, वी डो अभी आपको यही मान के चलना है कि वी डोंट नो वेदर इट इज़ वेलोसिटी और समथिंग एल्स। ठीक है, वी से वेलोसिटी भी होता है, वी से वॉल्यूम भी होता है। ठीक है, वी से कुछ और भी हो सकता है। तो अभी आप इसको, सिंस आपको यही निकालने पूछा है, ठीक है, तो इसको आप मान के चलोगे कि यू डोंट नो व्हाट इट इज़। टाइम का क्या होगा? m0 l0 t1। ठीक है, तो अभी यहाँ से क्या आएगा देखो, अगर डायमेंशनल फार्मूला को हम इक्वेट करेंगे दोनों साइड, तो s का क्या आ रहा है? s का डायमेंशनल फार्मूला m0 l1 t0, दिस इज इक्वल्स टू व्हाट? डायमेंशनल फार्मूला ऑफ v इनटू m0 l0 t1। क्लियर है ये चीज़? Yes, sir. सर तो ये m0 वगैरह काट दो आप, चलो काटने की ज़रूरत नहीं है वैसे भी। तो डायमेंशनल फार्मूला ऑफ v क्या आएगा? m0 l1 t0 डिवाइडेड बाय m0 l0 t1। तो ये कितना आएगा? m0, ठीक है, 1 से 1 डिवाइड करोगे, वापस ये दोनों कट के वापस 1 होगा, उसको आप वापस m0 लिख सकते हो। l1 t माइनस 1, ये आ रहा है। बताओ, समझ में आ रहा है? Yes, sir. यस Yes, sir. ठीक है, तो इन्वर्स वगैरह जैसे लेते हैं, इसको ऊपर लेके जाओगे तो l0 ही रहेगा, इसको लेके जाओगे ऊपर तो t माइनस 1 हो जाएगा। ठीक है, तो इधर 0 है और इधर t माइनस 1 है, दोनों मिलके 0 प्लस माइनस 1 होके t टू द पावर माइनस 1 हुआ। तो हमें एग्जाम में ये सब डायमेंशनल फार्मूला ढूंढना होगा या दोनों के डायमेंशनल फार्मूला इक्वल प्रूफ करने होंगे? ढूंढना होगा। अगर आपको ये जैसे इक्वेशन यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है, यहाँ पे आपको ये नहीं पूछा कि चेक वेदर द इक्वेशन इज करेक्ट, यहाँ पे आपको यही इसको ट्रू मान के इसको निकालना है। Sir, can you repeat once again? हाँ, पर लिख लो पहले, रिपीट करता हूँ मैं दोबारा। हम ऐसे नहीं कर सकते क्या? v is equal to s upon t डायरेक्टली। हाँ, वही चीज़ मैं आपको बोल रहा हूँ कि यहाँ पे आपको ये फार्मूला आपने पहले देखा हुआ है, इसलिए आपको लग रहा है कि v वेलोसिटी होना चाहिए। ठीक है, देयर मे बी केसेस जहाँ पे आपको पता ही नहीं है कि चीज़ें है क्या, तो इसीलिए एक प्रॉपर अप्रोच कैसा होना चाहिए वो मैंने बताया। ठीक है, यहाँ पे आप डायरेक्ट भी बता सकते थे, बट बाकी केसेस में जहाँ पे थोड़ा कॉम्प्लिकेट हो जाएगा वहाँ पे आप डायरेक्ट बता नहीं सकते। ठीक है, तो यहाँ पे सिंस आपको v का पूछा है तो v का आपको अननोन मानना है, भले आपको पता हो बट फिर भी आपको अननोन मान के क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ओके सर। ठीक है, क्योंकि थोड़ा टफ क्वेश्चन आ जाएगा तो वहाँ पे आपको पता नहीं होगा कौन सा पैरामीटर का क्या हो सकता है। ठीक है, Sir, तो फिर वहाँ अटक जाओगे आप। sir, so the letters can mean different things. So if S meant something different, हाँ, वही चीज़ how बोल would रहा हूँ। have तो वहाँ पे फिर आपको ऐसे ही तरीके से आपको निकाल के करना पड़ता है। यहाँ पे देखो s को मैं मीटर क्यों ले रहा हूँ, सॉरी लेंथ क्यों ले रहा हूँ, बिकॉज यहाँ पे दिया है s इज इन मीटर्स, इसलिए मैं s को लेंथ का डायमेंशन ले पा रहा हूँ। okay, समझ sir. में? So it will be given. इट विल बी गिवन, इट विल बी ऑब्वियसली। Yes, sir. ठीक है, v को आप सीधा मीटर पर सेकंड ले रहे हो, बट यहाँ पे दिया हुआ है कि मीटर पर सेकंड है, नहीं दिया ना, तो इसलिए हम v को निकाल रहे हैं। भले ही
वो मीटर पर सेकंड ही आ रहा है, बट फिर भी प्रॉपर एक मैथमेटिकल तरीके से स्टेप्स फॉलो करके हमने निकाला इसको। Yes, sir. ठीक है, Yes, sir. ये लिख लो, फिर दोबारा एक बार इसको रिआइटरेट करता हूँ। that one half will automatically do. नहीं, ये पूछ रहा है कि ये हाफ का क्या होगा, हाफ 80 स्क्वायर में जो हाफ है उसका डायमेंशन क्या होगा, वो पूछ रहा था ये। Okay. हाँ, तो हाफ एक नंबर है इसलिए उसका डायमेंशनलेस होगा। ठीक है, ये हो गया। Yes, sir. Yes, sir. No, sir, wait a minute, sir. हाँ, लिख लो लिख लो। Sir, हाँ can we do some more example on these? हाँ, करेंगे ना, अभी इसी को एग्जांपल्स करने हैं, बहुत सारे एग्जांपल्स करने हैं इस पे। बहुत मेन क्वेश्चंस इस चैप्टर के इसी टॉपिक से बनता है। ठीक है, ये वाला टॉपिक और अगला, मतलब जो यूज़ वाले हैं। ठीक है, आपको डायमेंशन का फॉर्मूला क्या है क्या नहीं वो सब आपको रेयरली आता है, मतलब मेन एग्जाम में। अभी तो चलो आएगा, वीकेंड एग्जाम वगैरह जो होगा वहाँ पे आएगा, बट मेन जो जेई मेन एग्जाम होता है, ठीक है, वहाँ पे आपको डायमेंशन फार्मूला के जो यूज़ हैं, 3 यूजेस रहते हैं, उन्हीं से क्वेश्चंस आपके आते हैं। So, So this would be one of them, right? हाँ, दिस इज़ वन ऑफ द एप्लीकेशन। Okay. so हाँ बोलो। the dimensional formula for speed is m t raised to minus 1, right? हाँ, So तो यहाँ पे क्यों नहीं लिया l raised to 1 लिया यहाँ पे? -1 है ना। नहीं नहीं, ये स्पीड नहीं है, दिस इज़ नॉट स्पीड। ये एस जो है, दिस इज़ इन मीटर्स बोला है ना, Okay, sir. दिस इज डिस्टेंस। Because Sir, when we will get study material or tuition? स्टडी मटेरियल के लिए आपको बोला है ना कि ये आपको ई प्रज्ञा में आपको सॉफ्ट कॉपी अभी मिल जाएगा, बिकॉज अभी तो कॉलेज खुल नहीं रहा। Sir, could you tell the proper app because there are multiple apps like that. नहीं, मल्टीपल ऐप्स नहीं, आपको एक ही है, वो आप epragna.com है। ठीक है, वो प्रिंसिपल सर ने आपको बोला है ना कि आपका रजिस्ट्रेशन फ़ी जो तो आपका रजिस्ट्रेशन फ़ी जैसे ही जमा होगा वो आपका आईडी बन जाता है, साथ के साथ रजिस्टर जैसे ही हो जाओगे तो वही है। वो आप प्रिंसिपल सर से एक बार बात करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कैसा क्या करना है। Sir, I tried using that website this morning, but it didn't work. या फिर सर्वर डाउन होगा, कल रात से सर्वर डाउन था, कल भी टेस्ट देने में दिक्कत आई थी। ठीक है, वो आप हो जाएगा, आज या कल में हो जाएगा काम वापस। sir, So it means once we have paid our registration fee, automatically our email ID is created. हाँ, यूज़र आईडी एंड पासवर्ड इज़ क्रिएटेड। ठीक है, 1-2 दिन लगता है, उसके बाद आपको स्ट्रेट अवे मिल जाएगा वो। sir, s is equal to up plus half at square. S is displacement, right? हाँ, ठीक है, तो ऐसा अगर आपको इक्वेशन दिया जाएगा तो वहाँ पे सब कुछ मेंशन रहेगा, कौन सा टर्म क्या है। ठीक है, तो एक और देखते हैं क्वेश्चन ऐसा ही। मान लो R इक्वल्स टू यू स्क्वायर बाई 2g। ठीक है, तो यहाँ पे ये आपको दिया हुआ है इक्वेशन। नाउ हियर Sir, R is what? वही बता रहा हूँ, हियर R इज इन मीटर्स, ये आपको दिया है। U इज इन मीटर पर सेकेंड। ठीक है, देन फाइंड द डायमेंशन ऑफ G, dimensional formula of G। Sir, what is the denominator of the other side? 2G, 2g. it is 2G। ठीक है, Sir, can you show previous slide? Thank you, sir. ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन है, इसको ट्राई करो।
हाँ स्क्वायर तो चाहिए ना। सर हम ऐसा कर सकते हैं क्या, g is equal to a square upon 2r? हाँ जैसा आप करना चाहो। Sir, what do we do when we have that square sign? हम्म What do we do due to the square sign? हाँ स्क्वायर तो आपका u आपका मीटर पर सेकंड में है, ठीक है, तो u का डायमेंशन फॉर्मूला उसको लो और उसको स्क्वायर कर दो, खत्म। Okay, sir. Sir, can we exclude that 2? नहीं, हाँ टू डायमेंशन फॉर्मूला देते टाइम कैंसिल हो जाएगा, मतलब आएगा नहीं उसका डायमेंशन, तो ये करते हैं देखो। हाँ तो अभी ये देखो एक डीन सर का मैसेज आया होगा, देयर विल बी नो टेस्ट ऑन संडे, ठीक है, देखो आपको चैट बॉक्स में ही मिल जाएगा आपको। ह्याचं कोऑर्डिनेशन नाही राव. त्याचं नाही म्हणत आहे मी, आणि ना आधी काय सांगितलेलं येत्या Sir, रविवारी. I have done the assignment. हाँ दोबारा बोलो क्या बोल रहे हो। तो यहाँ पे देखो सिंस आपको g का डायमेंशन फॉर्मूला निकालना है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे। सप्तऋषि सर, यस सर। use दोनों language use करेंगे इसमें, English and Hindi. हाँ सर, So this यस is another concern from some of the parents. So this also we need to take care. See, after 2 or 3 days, or maybe on Sunday, plan yourself from your end to give one simple task for the students to complete to come on to Monday class. It's not like a test. It is from your end. So far, suppose almost like 5 classes you have been done with. यस सर। So based on that, you just give as we discussed earlier in the meeting, in our regular meetings. यस सर। So give them like assignments and let them explore themselves. Okay? यस सर। And the issues will be resolved on Monday's class. यस सर। यस Yeah, this is IQ levels must be checked right from now. यस सर। And multi languages, Hindi or in Hindi English, dono. Okay? यस सर। यस Thank you. ओके सर, थैंक यू सर। ठीक है, Sir, when we will get the study material? स्टडी मटेरियल विल बी गिवन एज सोन एज द कॉलेज ओपन्स, ठीक है, और जैसे ही थोड़ा रिलैक्सेशन आएगा, ठीक है, तो नाउ इट इज़ अ स्ट्रिक्ट लॉकडाउन, तो थोड़ा रिलैक्सेशन आते ही आप कॉलेज से कलेक्ट कर सकते हो जाके, ठीक है। तो देखो यहाँ पे वी नीड टू फाइंड व्हाट इज़ द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ जी। तो इसके लिए क्या करेंगे, देखो we have to convert the equation in this particular form, ठीक है। ये स्टेप क्लियर है सबको। Yes, sir. Yes. Yes, sir. तो नाउ यहाँ पे देखो there are two terms over here, एक ये टर्म है and the other term is this, fine, and they are separated by an equation sign, जिसका मतलब क्या है, the term g and the term u square by 2r they have to be homogeneous, clear है ये। Yes. Yes, sir. तो homogeneous का मीनिंग क्या है, they should have the same dimensional formula, very good, nice. The dimensional formula of g should be equal to dimensional formula of u square by 2r, fine. Yes, sir. Yes, sir. तो now dimensional formula of g is unknown to us, ठीक है, Yes. बट राइट हैंड साइड में जो चीज़ें हैं देखो, राइट हैंड साइड में u का डायमेंशन वी नो, r डायमेंशन वी नो, ठीक है, कैसे, इट हैज़ बिन गिवन, r इज इन मीटर्स, u इज इन मीटर पर सेकेंड। Second. So right hand side, what is the dimensional formula on the right hand side, that can be calculated, ठीक है,
and if we calculate what is the dimensional formula on the right hand side, that will be automatically equal to the dimensional formula on the left hand side. Okay? Yes, sir. So now let us try to find out u square by 2r. What is the dimension of this dimensional formula of this quantity? So this can be written as dimensional formula of u square divided by dimensional formula of 2r. ठीक है? सर ऐसा क्यों लिखा? हाँ, सर वो दोनों साइड को इक्वल, दोनों साइड को सेम क्यों लिखा है आपने? नहीं सेम नहीं लिखा, यहाँ पे आप नाउ लिख लो. नाउ राइट हैंड साइड का क्या है वो हम निकालने की कोशिश कर रहे हैं. ठीक है? हाँ, let us see how we can do this. So this can be written as dimensional formula of u whole square, dimensional formula of 2, dimensional formula of r. ठीक है? इतना क्लियर है? यस सर, एक बार वापस से समझाओ ना. दोनों चीज आप कर सकते हो ना. u स्क्वायर का डायमेंशनल फार्मूला और u का डायमेंशनल फार्मूला लेके स्क्वायर करो, एक ही बात है. जैसे मीटर पर सेकंड का होल स्क्वायर करोगे या फिर आप मीटर स्क्वायर सेकंड स्क्वायर बोलो, एक ही बात है. यस सर. ठीक है? तो अभी हम क्या कर रहे हैं, g का डायमेंशनल फार्मूला बताने के लिए हम बस इसका डायमेंशनल फार्मूला क्या है वो निकाल रहे हैं. क्लियर? तो वही चीज़ हम कर रहे हैं. नाउ डायमेंशनल फार्मूला ऑफ दिस विल बी इक्वल्स टू दिस डिवाइड, और इसको आप फिर ये लिख सकते हो. तो फिर यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, देखो u का डायमेंशनल फार्मूला क्या है, मीटर पर सेकंड है. तो डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा, l t माइनस 1 होल स्क्वायर. ठीक है? 2 का डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा, ये जो 2 है, 2 का डायमेंशनल फार्मूला, 2 इज अ नंबर, Sir, it is dimensionless. जिसका डायमेंशन फार्मूला आपका 1 होगा, जस्ट 1. डायमेंशन लेस मतलब 1. ठीक है? r का डायमेंशन फार्मूला क्या होगा, r इज इन मीटर्स. M0 ठीक है? सीधा आप l लिख लो. ठीक है? बाकी m0 और t0 तो 1 ही होगा. ठीक है? तो यहाँ पे क्या बन रहा है, देखो ऊपर आपका l स्क्वायर बनेगा और t माइनस 1 का होल स्क्वायर क्या होगा, t माइनस 2. ठीक है? x रेज़ टू द पावर a होल रेज़ टू द पावर b अगर होता है तो ये क्या होता है, x रेज़ टू द पावर ab. क्लियर है? डिवाइडेड बाय l. ठीक है? तो यहाँ पे ये चीज करोगे तो क्या होगा, देखो ये कैंसिल, तो बचेगा क्या, l t माइनस 2, या फिर इसको आप ऐसे लिख सकते हो m0 l t माइनस 2. ठीक है? तो मिल गया हमें डायमेंशनल फार्मूला किसका, इसका डायमेंशनल फार्मूला हमें मिल चुका है. यहीं से स्टार्ट किया था हमने. ठीक है? Yes. तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि डायमेंशनल फार्मूला ऑफ g वुड बी इक्वल्स टू क्या, m0 l t माइनस 2. क्लियर है सबको? सर हाँ हाँ. सर ग्रेविटी जो एक्सीलरेशन होता है ना, तो उसका दोनों का भी डायमेंशन सेम होगा ना? हाँ वही तो आ रहा है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर ही आ रहा है. देखो l t माइनस 2 आ रहा है. हाँ, तो अगर ग्रेविटी का हम डायमेंशन बोला तो हम एक्सीलरेशन का डायमेंशन राइट भी दे सकते हैं.
नहीं, यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको जी का निकालने बोला है, तो जी को आपको एज ए अननोन मान के करना पड़ेगा। ठीक है, अभी आप वही चीज़ मैं बोल रहा हूँ, सिंस ये टर्म्स आपको ऐसे आ रहे हैं जो आपको पहले से पता है, इसलिए आपको लग रहा है। Sir, but what if this equation used for? ये आपका रेंज का रहता है। ठीक है, ये प्रोजेक्टाइल में आएगा आपको। ये आपका यू स्क्वायर बाई 2r का डायमेंशन आया। ठीक है, और यही क्या होगा, जी का डायमेंशन भी होगा। ठीक है, तो सारे म्यूट में रखो अपने आप को। तो अभी देखो, दोबारा बता रहा हूँ इस चीज़ को। तो यहाँ पे आपको इक्वेशन क्या दिया है, r इक्वल्स टू यू स्क्वायर बाई 2g, दिस हैज़ बिन गिवन टू यू। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या निकालना है, हियर r आपको मीटर्स में दिया है। ठीक है, इट इज़ गिवन कि r मीटर्स में है। क्लियर है? और क्या दिया है, u इज इन मीटर पर सेकेंड। तो r के बारे में पता है, u के बारे में पता है, आपको निकालना क्या है, g क्या है, व्हाट इज g। ठीक है, और इसका डायमेंशन फॉर्मूला कितना होगा, दैट इज व्हाट यू नीड टू फाइंड आउट ओवर हियर। क्लियर है? Yes, sir. तो g का डायमेंशन फॉर्मूला निकालने के लिए सबसे पहले तो इस इक्वेशन को आप g के टर्म्स में कन्वर्ट करोगे। ठीक है, तो इसको आप क्या लिख सकते हो, g इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर बाई 2r। ठीक है, बस रीअरेंज करके हमने लिखा इसको। ठीक है, नाउ सिंस दिस इज एन इक्वेशन, द टर्म्स मस्ट बी होमोजेनियस। तो g का डायमेंशनल फॉर्मूला यू स्क्वायर बाई 2r के डायमेंशनल फॉर्मूला के साथ मैच होना चाहिए। ठीक है, अब देखो, कोई कोई बता रहा है कि जी तो सीधा आपको पता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। ठीक है, बट यहाँ पे देखो, जी आपको फाइंड करने बोला है, तो जी को आप अननोन मानोगे। फिलहाल आप दिमाग से निकाल ही दो कि आपको पता है। क्लियर है? तो इसको बस हम मैथमेटिकली कर रहे हैं। देखो, तो जी का कैसे निकालेंगे, इफ़ यू कंसिडर जी टू बी अननोन। ठीक है, आपको सिंस क्वेश्चन में पूछा है जी क्या है, यू हैव टू कंसिडर इट एज अननोन एंड यू हैव टू फाइंड इट मैथमेटिकली। ये नहीं कि आपको पहले से पता है तो इसलिए बता दिया। क्लियर? Yes, sir. तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, देखो, यू स्क्वायर बाई 2r इसका डायमेंशनल फॉर्मूला और g का डायमेंशनल फॉर्मूला बोथ मस्ट बी इक्वल बिकॉज द इक्वेशन इज होमोजेनियस। सारे टर्म्स का डायमेंशनल फॉर्मूला मैच होने चाहिए। अब g का तो हमारा अननोन है, इसलिए हम g का नहीं बता सकते स्ट्रेट अवे। ठीक है, ऐसा मान के आपको चलना है। बट सिंस u का डायमेंशन आपको दिया हुआ है, मीटर पर सेकंड है, u आपको पता है, r का भी पता है, तो राइट हैंड साइड का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा, दैट कैन बी कैलकुलेटेड। समझ में आ रहा है ये चीज? लेफ्ट हैंड साइड आपका अननोन है, बट राइट हैंड साइड का सब कुछ दिया हुआ है, तो यू कैन कैलकुलेट दिस। तो हम इसी का कैलकुलेट कर रहे हैं कि राइट हैंड साइड का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है। जैसे ही वो निकल जाएगा, वही आपका क्या होगा, जी के बराबर भी होगा। क्लियर है? Yes, sir. तो दिस इज व्हाट वी आर डूइंग राइट नाउ। तो यहाँ पे हम इसको लेके स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट किया और हम फिर इसका डायमेंशनल फार्मूला निकाला बेस्ड ऑन व्हाट हैज़ बिन गिवन टू अस। ठीक है, आर को मीटर्स में दिया है और यू को मीटर पर सेकंड में दिया है, तो उसी के हिसाब से हमारा रिजल्ट निकल के आया कि ये होना चाहिए। ठीक है, तो यही हमारा जी का भी डायमेंशन होगा। तो आंसर क्या होगा, आंसर वुड बी डायमेंशनल फार्मूला ऑफ जी इज m0 l t टू द पावर -2। ये आपका फाइनल आंसर। क्लियर है? Yes, sir. Clear, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, एक और क्वेश्चन करते हैं। देखो, ये लिख लो, कंप्लीट करो जल्दी। तो अभी देखो, अगला क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पे क्या है, देखो, आपको एक क्वेश्चन दिया है, y इज इक्वल्स टू ax
प्लस बी एक्स स्क्वायर, ठीक है। सर ये अभी तक पहले यूज चल रहा है ना? हाँ क्या बोल रहे हो? सर ये पहले यूज चल रहा है ना? पहला यूज, हाँ वही चल रहा है, उसी के क्वेश्चंस कर रहे हैं, ठीक है। फर्स्ट यूज जो है उसी के क्वेश्चंस कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखो, हियर y इज इन मीटर्स एंड x इज ऑल्सो इन मीटर्स। आपको ढूंढना क्या है, व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ a एंड b, डायमेंशनल फार्मूला। ठीक है, क्लियर है क्वेश्चन? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो इसको अभी ट्राई करो। हाँ बोलो। सर यहाँ पे हम इक्वेशन को और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, तो हम वो स्टार्टिंग में करके डायमेंशन बाद में निकाले तो फिर आंसर भी करेगा। सिंप्लीफाई इन द सेंस इसको x कॉमन लेके करोगे? हाँ नहीं, फिर आपका टर्म्स नहीं बनेंगे ना, होमोजेनिटी कैसे लगाओगे? आपको मल्टीप्लीकेशन, जैसे x का कॉमन ले लोगे, ठीक है, तो a प्लस बी एक्स स्क्वायर बन जाएगा, यस सर। ठीक है। अभी एक टर्म देखो ये बन रहा है, एक टर्म ये बन रहा है, बट दोनों के बीच में क्या है, मल्टीप्लाई है, सर भी एक है ना? ठीक है। ओके सर, गॉट इट। तो मल्टीप्लाई अगर है तो क्या होगा, मल्टीप्लाई होने से आप इन दोनों को होमोजेनिटी के लिए चेक नहीं कर सकते, ठीक है। तो बीच में आपका प्लस रहना चाहिए, ठीक है। लेकिन x कॉमन लिया तो a प्लस bx होगा ना उससे? हाँ सॉरी, a प्लस बी एक्स ही वही चीज़, Sir, answer added. ठीक है। a का कितना आ रहा है? A का dimensionless. हाँ, और b का? M0 L minus 1. M0 L minus 1. करेक्ट, वेरी गुड। तो यहाँ पे देखो, सिंस ये एक टर्म बन गया मेरा, ये एक टर्म बन गया, ये एक टर्म बन गया, ठीक है। बीच में इक्वेशन, इधर प्लस, तो अब देखो क्या होगा, डायमेंशनल फार्मूला ऑफ y वुड बी इक्वल्स टू डायमेंशनल फार्मूला ऑफ ax एंड डायमेंशनल फार्मूला ऑफ bx स्क्वायर, सारे आपके इक्वल होंगे, ठीक है। ये क्लियर है सबको? Yes, sir. Yes. तो अभी y आपका मीटर्स में है, ठीक है, x भी आपका मीटर्स में है। सर आपने L1P0. सर आपने x इज इक्वल टू बी एक्स स्क्वायर क्यों लिखा है? ए डायमेंशनल फॉर्मूला, इक्वल टू नहीं, ये एंगुलर ब्रैकेट में है, देखो एंगुलर ब्रैकेट का मतलब है कि आपका डायमेंशनल फॉर्मूला इक्वल होगा, ठीक है। एंगुलर ब्रैकेट मींस डायमेंशनल फॉर्मूला, क्लियर है? ड्यू टू होमोजेनिटी ना सर? ड्यू टू होमोजेनिटी, यस सर, एग्जैक्टली, ठीक है। हम यहाँ पे ये नहीं बोल रहे कि ए एक्स इक्वल्स टू बी एक्स स्क्वायर है, ठीक है, दिस इज नॉट ट्रू, ये आपका गलत है, क्लियर है। अगर आप एंगुलर ब्रैकेट लगाओगे तभी जाके ये इक्वल होगा, मतलब डायमेंशनल फॉर्मूला इक्वल है, ठीक है। तो अभी देखो हम पहले दो टर्म्स को उठाएंगे, ठीक है।
y और ax इनको उठाते हैं, तो डायमेंशन फार्मूला ऑफ y इज इक्वल्स टू डायमेंशन फार्मूला ऑफ ax, ये लिख सकते हैं। Yes, sir. तो डायमेंशन फार्मूला ऑफ y कितना है, y तो आपको दिया हुआ है ना, मीटर्स में है, m0 l0 सॉरी l1 t0, डायमेंशन फार्मूला ऑफ a इंटू डायमेंशन फार्मूला ऑफ x, ऐसे लिख सकते हैं। तो दिस वुड गिव अस m0 l1 t0 इज इक्वल टू डायमेंशन फार्मूला ऑफ a, ये तो हमारा अननोन है, यही निकालना है हमें। डायमेंशन फार्मूला ऑफ x कितना होगा, x भी मीटर्स में है, देखो m0 l1 t0, ठीक है। अब देखो सब कैंसिल हो जाएंगे, तो डायमेंशन फार्मूला ऑफ a इज 1, ठीक है। 1 मतलब डायमेंशन लेस हो गया, इसको आप ये भी लिख सकते हो m0 l0 t0, ठीक है। एनीथिंग टू द पावर 0 इज ऑलवेज 1, 1 इंटू 1 इंटू 1 आपका 1 हो गया। क्लियर है? इसमें डाउट किसी को? सर एक बार y का डायमेंशन फार्मूला कैसे निकलो उसका रिस्पेक्ट मीटर्स दिया है ना, देखो, हाँ सर, तो बस लेंथ आ गया, हाँ सर, x भी मीटर्स दिया है, ओके, हाँ सर समझ गया Sir, this was just to graphical representation of lower bound line. दोबारा बोलो, थोड़ा आवाज कट रहा है आपका। It is graphical representation. इट इज Graphical representation of the line. ऑफ लाइट, कौन सा ये लाइन, ये नहीं, आप क्या बोल रहे हो मुझे समझ नहीं आ रहा। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ लाइट, लाइन बोल रहा हूँ, लाइन। हाँ लाइन का इक्वेशन ये होता है, ये नहीं, ये पैराबोला का होता है, ठीक है। तो अभी अगला देखो, डायमेंशन फार्मूला ऑफ y कैन ऑल्सो बी रिटन एज डायमेंशन फार्मूला ऑफ bx स्क्वायर, ऐसा भी लिख सकते हैं, Yes. ठीक है। तो इससे क्या आ जाएगा, इससे आपका b का डायमेंशनल फार्मूला क्या है वो आ जाएगा। तो ये आपका एज होमवर्क आपको करना है, b का डायमेंशनल फार्मूला क्या है मैं लिख देता हूँ, m0 l-1 t0, ये आपका आएगा, ठीक है। इसको आपको चेक करना है ये आ रहा है कि नहीं, ठीक है। यू हैव टू प्रोसीड फर्दर, ठीक है। Yes, sir. Yes, sir. Yes. Thanks, sir. ठीक है, चलो तो आज इतना रखते हैं, ठीक है। Yes. अभी केमिस्ट्री का भी आपका स्टार्ट होने वाला है, 11 o'clock हो चुका है ऑलरेडी, ठीक है। Thank you, sir. चलो, थैंक यू एवरीवन, नाइस डिस्कशन, ठीक है। Thank you, sir. Thank you, sir. Sir, leave कर दें हम? हाँ, जो जिसको लीव करना है लीव कर सकते हो। थैंक यू एवरीवन। हाँ बोलो बोलो। I got M0 L plus 20 sir. Because L power 2 minus L power 1 will give L power plus 1 only, no sir. How come minus 1? देखो Not minus. It will go on 1 minus 2 हो जाएगा. ठीक है, यहाँ पे देखो b, यहाँ पे इसका डायमेंशन क्या है, L स्क्वायर है, Yes sir. और पूरे का डायमेंशन क्या होगा, L होगा। Yes sir. तो b का L-1 ही होना चाहिए ना, तभी जाके सेटिस्फाई होगा। Okay sir. I got it sir where I went. हाँ Thank you. ठीक है। So can you please explain the first step? दिस वन, So the very first step, dimensional formula of y. Yes sir. हाँ तो यहाँ पे देखो
ये जो इक्वेशन आपको दिया है, ठीक है, दिस इज एन इक्वेशन। तो इक्वेशन में क्या होता है, जो आपके इंडिविजुअल टर्म्स होते हैं उनके डायमेंशनल फार्मूला शुड बी इक्वल, बिकॉज यहाँ पे देखो इसको और इसको आप इक्वेट कर रहे हो, दोनों का यूनिट सेम नहीं होगा तो इक्वेट सॉरी इसको और इसको आप ऐड कर रहे हो, यूनिट सेम नहीं होगा तो ऐड कर सकते हो क्या? नॉट पॉसिबल। ठीक है, आप बोल रहे हो कि इन दोनों का मिलके जो हो रहा है इसके साथ मैच हो रहा है, y के साथ मैच हो रहा है, ठीक है, तो वो भी कब होगा? ओनली व्हेन द डायमेंशंस आर इक्वल। इसलिए हम ये चीज़ लिख रहे हैं। तो इक्वेशन में जो भी टर्म्स रहते हैं उनका डायमेंशनल फार्मूला हमेशा इक्वल होता है। ठीक है, तो वही हमारा फर्स्ट यूज है डायमेंशनल फार्मूला का। Please like, share and subscribe and hit the bell icon for future updates.